स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी। इस वीडियो में सिर्फ एक ही चर्चा होगी कि जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है वो कैसे लानी है और आयोग को हमें क्या करना है, आयोग को हमें किस तरीके से ज्ञापन देना है ताकि वो जो है आपका 2026 में कंप्यूटर साइंस टीजीटी की भर्ती को ले आ सके। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनका जो है सिलेबस जारी कर दिया गया है, और वहीं पे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का ना तो सिलेबस जारी किया गया है, ना ही इसकी कोई चर्चा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि टीजीटी भर्ती 2026 के संदर्भ में जो आयोग को ज्ञापन दिया जाएगा, और आयोग को ज्ञापन दिया जाएगा आपका 11 अगस्त को दिया जाएगा, और जो समय है वो आपका 12 बजे है। ये जो कारवां चल रहा है कंप्यूटर साइंस टीजीटी भर्ती 2026 के लिए, इसमें एक हमारे ही मित्र हैं राकेश यादव, उनकी टीम है अभय यादव, ये लोग जो है अभय गुप्ता, ये सारे लोग जो है वहाँ पे प्रयागराज में डटे हुए हैं। और ये लोग अभी जो है 7 तारीख को एक ज्ञापन दे के आए हैं, जिसके बाद फिर जो है 11 तारीख को ज्ञापन देने जाना है। क्योंकि देखिए क्या है कि जब तक अगर इस बार आपकी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं आएगी तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि एलटी में जो वैकेंसी आई थी उसमें नाम मात्र के ही लड़के पास हुए हैं और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, तो सीटें सारी खाली चले जाएंगी। लेकिन हम लोगों की प्रमुख मांग ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी कंप्यूटर साइंस टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती आनी चाहिए, जो कि काफ़ी समय से लंबित है। तो वो जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी। और जितने भी साथी प्रयागराज के आसपास के लोग हैं वो इन साथियों की मदद करने के लिए जरूर पहुंचे। क्योंकि देखिए, ये जो साथी हैं वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, और उसी के साथ साथ सभी जो सीएस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए। क्योंकि जब आपका ये विज्ञापन जारी हो जाएगा तो उसमें सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि बीएड और नॉन बीएड का भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो है आपके जो दिमाग में बैठा हुआ है कि बीएड और नॉन बीएड का जो लफड़ा चल रहा है, इसको आप थोड़े समय के लिए इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ज्ञापन में क्या, जो 7 तारीख को ज्ञापन दिया गया था उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे उल्लेख की गई हैं। ये थोड़ा सा आपको जो पीडीएफ है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस विषय की रिक्तियों और पाठ्यक्रम जारी करने के संदर्भ में जो है ये ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पे जो है 21/4/2022 को दिया गया था, उनसे पूछा गया था कि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसको जो है जारी किया जाए और कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है उसको सृजित करके वैकेंसी निकाली जाए। लेकिन जो 2022 में आप देखे थे, जो 2022 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, वहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट की आई थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस की नहीं आई थी। तो हम ये, जैसे आयोग से हम लोगों की सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या कंप्यूटर साइंस जिस विद्यार्थी ने पढ़ लिया है वो क्या कोई गुनाह कर दिया है क्या? उसके साथ आप क्या कहते हैं कि आप जो है आप नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से कह देते हैं कि बीएड मैंडेटरी है। वहीं पे इस बार जो है डीएसएसबी के जो फॉर्म आए हैं वहाँ पे जो है बिना बीएड के मांगा गया है। तो एक ही सवाल है कि जो डीएसएसबी संस्था है वो क्या नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन से ऊपर है? तो डीएसएसबी में जो है बीएड नहीं मांगा गया और आपकी तरफ से बीएड मांगा गया, जिसमें बीएड और नॉन बीएड के चक्कर में एलटी में जो बीएड करने वाले विद्यार्थी थे वो अधिकांश जो फेल हुए हैं वो बीएड वाले ही विद्यार्थी फेल हुए हैं। क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद बीएड कर लिया और बीएड करने के दौरान फिर उनका टेट सीटेट इन सब लफड़े में पड़ के वो बेचारे कंप्यूटर साइंस को आधा तो भूल ही गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2022 में दिया गया था, उसके बाद जो है 29/7/2025 को भी जो है ये बात कही गई थी कि टीजीटी पीजीटी का जो है अधियाचन जो है वो जारी किया जाए, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बनी है। और उसके बाद अब जो है ये आपका 7 अगस्त 2026 को फिर से ये सारी प्रमुख मांगों के साथ जो है ज्ञापन दिया गया है। और इस ज्ञापन के बाद मैं आपको बता दूं कि 11 अगस्त 2026 को जो है फिर से ज्ञापन दिया जाएगा। समय रहेगा आपका 12 बजे, समय 12 बजे रहेगा। और कहाँ दिया जाएगा? ये जो है आपका इनके ऑफिस दिया जाएगा, यानी कि जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिस एलनगंज जो है वहाँ पे दिया जाएगा। तो जितने भी साथी प्रयागराज के आसपास के हैं वो लोग वहाँ पे पहुँचें और जो
अनय गुप्ता जी हैं और जो राकेश यादव जी हैं, इनकी टीम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गई है। तो जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुँचेंगे, ताकि जो है वहाँ पे जब स्ट्रेंथ रहेगी आपकी, तब जो है जो आयोग है वो आपको सीरियसली लेगा। अगर आप 10 से 15 लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, तो 10 से अगर आप 15 लोग इकट्ठा होंगे तो इससे ज़्यादा तो उनके पास रिजर्व पुलिस रहती है। तो वो आपको, क्योंकि देखिए इनका काम एक ही है कि अगर आप अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो ये पुलिस बुला के लाठी चलवा देंगे। और कुछ लड़के इतने कमज़ोर होते हैं कि एक बार लाठी जब खा लेते हैं तो फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं करते, कहते हैं कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। इसी सिलसिले में अगर थोड़ी सी जानकारी हम आपको और बताना चाहेंगे कि देखिए क्या है, लंबे समय से जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, चाहे वो बीएसपी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा की जो है आपकी माध्यमिक शिक्षा में वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। सभी माध्यमिक शिक्षा में नहीं मिली है। किसकी नहीं मिली है? कंप्यूटर साइंस की। और यहीं पे अगर बात करते हैं अन्य विषयों की, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, संस्कृत हो गया, आपका राजनीतिक शास्त्र हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इनकी भर्तियां निकल के सामने आती हैं। और ये जितने भी आयोग काम कर रहे हैं, क्या ये बिना सिस्टम के काम कर रहे हैं, यानी कि बिना कंप्यूटर के ये काम करते हैं? हर तरफ तो ये कहा जा रहा है कि डिजिटलीकरण हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है। तो बिना कंप्यूटर शिक्षा के डिजिटलीकरण आप कैसे कर दोगे? आप हर जगह बायोमेट्रिक लगा रहे हो तो उसको ऑपरेट करने वाला भी तो कोई चाहिए। और यहीं पे अगर जो है वेतनमान की बात करते हैं, वेतन की अगर बात करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर वेतन की बात करते हैं तो ये जो है और अन्य सब्जेक्ट के जो हैं इनका 60,000 के आसपास रहता है। और वहीं पे अगर सीएस की बात करते हैं तो सीएस वालों को आप जो है 18,000 रुपये दे रहे हो और संविदा पे रख रहे हो। तो ये एक तरीके से ये नाइंसाफी तो हो रही है, एक तरीके से ये नाइंसाफी तो हो रही। आज की दुनिया में, आज के समय में जब पूरा देश जो है कंप्यूटर साइंस के पीछे पड़ा हुआ है, तो आप जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हैं। और जो और राज्य हैं वहाँ पे आता भी है, तो वहाँ पे जो यहाँ के बच्चे हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पे जाके सब जनरल में फाइट करेंगे। और उतनी उनकी अच्छी तैयारी है नहीं कि वो जनरल में फाइट कर पाए, तो उनका जो है वहाँ से भी वो चले जाते हैं और अपने जो राज्य से वहाँ से भी चले जाते हैं। एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से सरकार जो है वो आप पे ध्यान नहीं दे रही है। और अगर सरकार आप पे ध्यान नहीं दे रही है तो ये आप मान के चलिए कि आपको ही ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। क्योंकि देखिए क्या है कि जितने भी धरने हो रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम लोग जो है बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, इस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जो ज्ञापन दिया जाएगा वहाँ पे जो है कम से कम आपकी संख्या 150 प्लस अगर हो रही है तो चीज़ें बन सकती हैं, बात बन सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर इस बार आप इस मौके से रह गए, क्योंकि 2027 में क्या है, 2027 में है आपका चुनाव, 2027 में आपका इलेक्शन है। अगर उससे पहले जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर ये मिनिमम 5 साल मान के चलिए, यानी कि 5 साल जो है ये लोग आराम से सो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी नहीं आने वाली है। जो भी वैकेंसी आएगी वो इसी समय आएगी, क्योंकि देखिए और जो विषय हैं उनकी जो है सिलेबस को जारी कर दिया गया है। और यही आपका जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, टेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने के बाद ये जो है इनका विज्ञापन लगभग आपका ये मान के चलिए कि अगस्त चल रहा है, इनका जो है 10 सितंबर तक जो है जारी होने की संभावना है। 10 सितंबर 2026 तक जो है जारी होने की संभावना है। तो अभी जो है आपके पास समय है, यानी कि आज आपका 10 अगस्त है, 10 अगस्त है और ये यानी कि आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं। इसी में चीज़ें जो है आपके साथ क्या क्या हो रही हैं, किसी में जो लड़के राजस्थान का फॉर्म डाले हैं, कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म डाले हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उधर TRE 4 बिहार की भी आ गई है, वो भी लगभग 2-4 दिनों में जो है उसका भी लिंक ओपन हो जाएगा, तो वहाँ भी लोग जो है लग जाएंगे।
तो देखिए क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अपने राज्य में अपने कोटे में अगर नौकरी नहीं पा रहे हैं तो आप ये पक्का मान के चलिए कि आप जब किसी और राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है यूआर में कंसीडर होंगे, और यूआर की जो है कट ऑफ जो है एक अच्छे लेवल पे मानी जाती है, क्योंकि यूआर में सभी लोग रहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास देखिए 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन में जो हमारे साथी हैं, जो टीम वहाँ पे काम कर रही है, राकेश यादव जी काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं और वो जो है परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आए। और वो लोग जब वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, 20 से 25 लोग अगर वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी जाके उनका मनोबल बढ़ाइए, ताकि वहाँ पे ये लगे कि हाँ वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचे हैं, ताकि जो है आयोग भी आपको सीरियसली ले। और थोड़ा सा डीपली में हम लोग समझते हैं एक और नई स्लाइड पे, क्योंकि देखिए ये जो है आपका डू या डाई यानी कि करो या मरो की स्थिति में इस समय सीएस के विद्यार्थी हैं। जो सीएस के विद्यार्थी हैं वो करो या मरो की स्थिति में है। जैसे भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें करो या मरो की स्थिति हो जाती है, वही हाल है यहाँ पे सीएस वाले विद्यार्थियों का। अगर आपकी 2026 में वैकेंसी नहीं आती है तो आप मान के चलिए कि फिर ये पेंडिंग चली जाएगी, और अगर पेंडिंग गई तो फिर ये इतना मान के चलिए कि आप अगर किसी कंपनी में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 18,000, बहुत ज़्यादा अगर आपको मिलेगा तो आपको 25,000, और इससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा तो आपको 33,000। इससे ज़्यादा जो है वो सैलरी नहीं देंगे। और इतना रुपया आपको कमाने में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप खून अपना बेचेंगे, यानी कि खून जितना आप जलाएंगे उसी हिसाब से प्राइवेट में पैसा रहता है। इसीलिए सब लोग जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ भागना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप कोविड में देखे होंगे कि कोविड में क्या हुआ था कि बहुत सारे कंप्यूटर बैकग्राउंड के जो लोग बेंगलोर वगैरह, नोएडा, दिल्ली और हर जगह काम कर रहे थे वो कार्य मुक्त कर दिए गए थे, यानी कि उनको हटा दिया गया था। और हटाने के बाद उनकी जो कंडीशन थी वो आपसे छुपी नहीं है। आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि घर पे जो है दाल खरीदने भर का भी पैसा उनके पास नहीं था। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। और जो वहाँ पे मैं आपको एड्रेस बता दिया हूँ एलनगंज में, कल 12 बजे आप सभी को वहाँ पे उपस्थित होना है। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइए। जितने भी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे उपस्थित हों, ताकि जो है आपका काम अच्छे से वहाँ पे हो सके। क्योंकि देखिए क्या है कि सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आ जाती है और कंप्यूटर साइंस की नहीं आती है। इस बार जो एलटी में 2000, अगर एलटी की बात की जाए तो थोड़ा सा एलटी पे भी नज़र डाल लीजिए। जो राजकीय कॉलेज होते हैं, एलटी में क्या होता है कि एलटी में देखिए 2018 में आई थी, और इसमें जो है सीएस प्लस बीएड का कॉम्बिनेशन मांग लिया था, और मिले थे कितने बच्चे, टोटल 37 बच्चे मिले थे। 37 बच्चे मिले थे। उसके बाद फिर कभी आई, फिर ये आई एलटी की जो है आपकी 2025 में, जिसमें जो है सीएस प्लस जो है बीएड मैंडेटरी जो है इसमें जो है अधिमानी कर दिया था, जिसमें जो है 40% बच्चे ही पेपर देने गए थे। जब 40% बच्चे पेपर देने गए थे तो उसमें टोटल पास कितने हुए थे, 672 के आसपास जो है वो कैंडिडेट पास हुए थे। अब इनका जो है इसमें काफ़ी ऐसे होंगे जिनके पास बीएड नहीं होगा, और जो है यानी कि जो नॉन बीएड वाले होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बीएड वाले होंगे। अभी इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये काफ़ी लोग और छट जाएंगे। तो बचेगा कितना, तो बचेंगे कुछ ही लोग। तो ये जो सीट है वो जो है फिर से खाली चली जाएगी। और ये चीज़ है कि जब ये खाली चली जाती है, जैसे मान लीजिए 2018 में जब इनको 37 लड़के मिले थे, 37 लड़कों के आसपास ही मिले थे, तो जो ये सीटें खाली गई थी तो वो ये 2018 से लेकर 2025 तक कर क्या रहे थे। यानी कि ये जो है सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, कंप्यूटर साइंस को लेके तो बिल्कुल नहीं है ना। तो 2018 से आप 2000 अगर सीटें खाली जा रही हैं तो उसको आप तत्काल भरिए, वैकेंसी निकाल के भरिए, लेकिन ऐसा इनके दिमाग में अभी कुछ है नहीं। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये है कि कल 11 अगस्त है और आपको वहाँ पे 12 बजे उपस्थित होना है। जितने भी लोग सक्षम हैं, जो पहुँच सकते हैं, यानी कि अपने हक की लड़ाई के लिए पहुँच सकते हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुँच सकते हैं, वो वहाँ पे ज़रूर पहुँचे। और यहाँ पे देखिए सीएस की अगर बात की जाए ना, तो जो यूजी के बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड सीएस का नहीं है, उनको अभी तक पीपीटी बनानी नहीं आती है। जो पीजी के बच्चे हैं उनको अभी तक पीपीटी बनानी नहीं आती है।
यहाँ तक कि जो पीएचडी के बच्चे हैं वो भी अभी तक जो है नहीं बना पाते हैं पीपीटी, यानी कि उनको बेसिक, ये तो सब मान लीजिए थोड़ा सा एडवांस लेवल में है, उनको फोटो तक सेट करना नहीं आता है कि जो फॉर्म में होता है, जो फॉर्म फिल करने में जो फोटो सेट की जाती है, अगर उसमें मांग लिया कि मान लीजिए 382 जो है उसका जो है हाइट रहेगा और जो है 188 उसका वर्थ रहेगा, तो ये भी नहीं सेट कर पाते हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? कैफे पे जाते हैं, है ना। और कैफे पे जाने के बाद जब इतना आप जो है इतने स्टैंडर्ड जो यूजी लेवल के हैं, पीजी लेवल के हैं, पीएचडी लेवल के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं है, वो पीपीटी तक नहीं बनाते, फॉर्म तक नहीं भर पाते, वो कैफे में जाके अपना फॉर्म भरवाते हैं। यहाँ तक कि पीएचडी वाले बनते हैं जो अपनी सिनॉप्सिस तक नहीं बना पाते हैं, और जो है अगर कोई फॉन्ट होता है तो उसको 1.5 का स्पेस तक नहीं दे पाते हैं। ये जान लीजिए वो सेट नहीं कर पाते हैं कि फॉन्ट कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है। तो अगर इस तरीके की आप आधी अधूरी शिक्षा दे रहे हैं यूजी वालों को, पीजी वालों को, पीएचडी वालों को, यानी कि देखिए क्या है कि जब आपका 10th ही स्टैंडर्ड सही नहीं रहेगा, 12th ही नहीं सही रहेगा, यानी कि आप इसमें जो है सीएस पढ़ेंगे ही नहीं, आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, तो आप इस तरीके से आगे चल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज के समय में सारी जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी पे ही आधारित हैं, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं और बैकग्राउंड इतना अच्छा रहता नहीं, इसीलिए क्या होता है कि जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं वो अधिक डेवलप कर जाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता है, और ये बनता भी है तो नाम मात्र का बनता है। अभी आपने देखा था नोएडा में क्या हुआ था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के वो चाइनीज कुत्ते को ले आके अपना गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना बता के दुनिया भर का ब्यौरा बताई, उसमें जो है कितनी हंसी हंसारत हुई है। ये सारी चीज़ें आपसे छुपी नहीं है। तो उसी के साथ मैं आपको लास्ट में एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि देखिए ये आयोग है और हमें हमारा हक चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस की जो है माध्यमिक शिक्षा में भर्ती इनको देनी है और देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग 150 प्लस स्टूडेंट अगर वहाँ पे चले गए, अगर 150 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे चले गए, वहाँ पे राकेश यादव भी आपको मिलेंगे और उसी के साथ अमय गुप्ता जी मिलेंगे। ये सब लोग वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, इनकी टीम है, वहाँ पे लगभग 25 लोगों की टीम है, 25 प्लस की टीम है, और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये लोग अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो यही लोग फॉर्म नहीं डालेंगे, यही लोग जो है सिलेक्शन नहीं लेंगे, उसमें आपको भी मौका मिलेगा। और जो है पारदर्शिता होनी चाहिए भर्ती में, इन सभी चीज़ों की जो है, इन सभी बातों का जो है ज्ञापन दिया जाएगा और वहाँ पे और वैकेंसी की मांग की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द वैकेंसी जो है आ सके और कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को भी मौका मिल सके। तो मैं आपको एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ पे आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की बात है, यानी कि आपके भविष्य की बात है। अगर आपका नहीं आता है तो मैं आपको बताया हूँ कितना वेतन प्राइवेट में मिलता है, प्राइवेट में मैं भी जॉब किया हूँ, चीज़ों को मैं देखा हूँ, सारी चीज़ें मैं देखा हूँ। और आजकल जो यूट्यूब पे टीचरों का आवागमन चल रहा है कि ये टीचर छोड़ के उनको चले जा रहे हैं, वो टीचर छोड़ के उनको चले जा रहे हैं, वो उनको ज्वाइन कर ले रहे हैं, वो उनको छोड़ दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखिए ये सब अंडर ग्रेजुएट के लोग हैं, अंडर ग्रेजुएट पास करने के बाद इनको यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और वहाँ पे जो है एक सामने ये सिस्टम लगा के रखते हैं, जो भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसका सोल्यूशन वो अपनी पीपीटी पे देखते रहते हैं। और जब इनको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कैमरे से साइड में होके उसका गूगल कर लेते हैं, उसका आंसर गूगल कर लेते हैं और फिर आपको समझा देते हैं। ये चीज़ आप भी कर सकते हो। अगर ऐसा है, अगर जब फेस टू फेस पढ़ाई होती है तो जब हम टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फेस टू फेस जो है पढ़ाई होगी, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग हैं तो उसमें से आधे से ज़्यादा छोड़ के चले जाएंगे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा है कि 2 ऑपरेटर रहते हैं और सामने एक जो है कैमरा लगा रहेगा और सामने एक जो है बड़ी सी एलईडी लगी रहेगी, उसमें उसका सोल्यूशन चलता रहेगा और आपका जो है वो कैमरा आपको नहीं दिखेगा कि उनका सोल्यूशन कहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से वो पढ़ाते हैं। जितने भी लोग यूजी के लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं और आपकी आवाज़ भी वो नहीं उठा रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यू के कोई हो, चाहे आरडब्ल्यूए के हों, चाहे आपका नॉलेज गेट के हों। इन लोगों को ये चाहिए था कि कम से कम कंप्यूटर साइंस की अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग भी जो है आवाज़ उठाएं। मैं किसी चैनल का बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये है कि कंप्यूटर साइंस की भर्ती के लिए जब ये लोग जो है कोर्स बेचते हैं तो इनको भी ये चाहिए कि जो है कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके सपोर्ट में खड़े हों, क्योंकि ये लोग बड़े चैनल हैं। बड़े चैनल जब अपनी बात को एक बार कहते हैं
तो लाख 2 लाख 5 लाख बच्चों के बीच में जाता है, तो वहां से जो है चीजें और निकल के सामने आती हैं, पारदर्शिता रहती है, सकारात्मक रूप से निकल के आती हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, एक ही लोगों से जो है काफिला चलेगा। और जो वहाँ पे साथी हैं, मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ, राकेश जी हैं वहाँ पे और भी उनके साथीगण हैं, वो लोग आपका जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। और ज्ञापन ही देना है, वहाँ पे कोई इस तरीके का नहीं माहौल बनाना है कि लाठीचार्ज वगैरह ये सारी चीजें हो जाएं। और ऐसा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बात नहीं कही जाएगी कि जहाँ पे आप लोग उग्र हो जाएं, ऐसा कुछ करें। तो कंप्यूटर साइंस की टीजीटी की भर्ती है और यहाँ पे जो है हमें 11 बजे जो है पहुँचना है, और जो है 11 अगस्त को पहुँचना है, 12 बजे पहुँचना है। और हमें हमारा हक चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि जो हम लोग योग्य हैं, हमारे सीएस के जो छात्र हैं वो योग्य हैं, और उनके लिए जो है विज्ञापन को जारी किया जाए। जैसे सभी सब्जेक्ट का विज्ञापन जारी किया गया है, वैसे कंप्यूटर साइंस का भी जारी किया जाए। अगर आप विज्ञापन नहीं जारी करते हैं, तो जैसे सीएस के विद्यार्थी संविदा पे पढ़ा रहे हैं, वैसे सभी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो भी संविदा पे पढ़ाएं। ऐसा है नहीं कि वो एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे हैं और सीएस के जो विद्यार्थी हैं वो उनसे कम पढ़ाएंगे, उनसे अच्छा जानकारी रखते हैं। और जो है सीएस कंप्यूटर साइंस को कि ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहीं प्राइवेट वगैरह से अगर आप करते भी हैं तब भी जो है आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है। टोटल जो है इंग्लिश में ही यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो बच्चे बहुत नॉलेजेबल बंदे रहते हैं। वही जो है कंप्यूटर साइंस, चाहे बीटेक किया हो, चाहे बीसीए किया हो, चाहे बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस कुछ भी किया हो, वो बंदे पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए जो है आयोग से जो है हम लोगों का यही मांग है कि जो है वैकेंसी को जल्द से जल्द जो है निकाला जाए, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को जारी किया जाए। उसके बाद जो वैकेंसी आएगी सभी के साथ हमारी भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी को निकाला जाए। अंत में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कल 11 अगस्त 2026 है, 12 बजे के आसपास आप वहां पे पहुंचिए, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। स्ट्रेंथ आपकी 150 से अधिक होनी चाहिए। और वहां पे जो है काफी साथीगण जो है वहाँ पे जो है एक दिन पहले ही पहुंच गए हैं, और ज्ञापन देने के लिए सभी लोग जो है वहाँ पे पहुंचे हुए, और आप लोग भी पहुंचेंगे तो अधिक जो है वहाँ पे दबाव बनेगा और काम आपका हो जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से जुड़ी सारी चीजें मैं आपके पास तक पहुंचाता रहता हूं। परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।